और अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, एएसआई ने जो सर्वे किया था उसमें भी, उस रिपोर्ट में भी कई जगह मॉन्यूमेंट लिखा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक सामान्य कानूनी नियम है कि जब दो पक्षों के बीच में किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज को लेकर विवाद होता है तो उसे विवादित वस्तु ही कहा जाता है जब तक कि फाइनल फैसला न हो जाए। आपने राम मंदिर विवाद को भी देखा होगा, इतनी लंबी सुनवाई चली, कानून की कागज में वो विवादित ढांचा ही रहा। और आज जब अदालत उसे मस्जिद दिखा रही थी तो उसे हरिशंकर जैन जो पिटिशनर थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, राम मंदिर के मुकदमे को उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लड़ा है, उन्होंने कहा कि ये शब्द सही नहीं है और कोर्ट ने इसे माना कि हाँ, ये शब्द मस्जिद शब्द सही नहीं है। चूंकि ये मामला पेंडिंग है, उस मस्जिद को लेकर विवाद है, इसलिए उन्होंने विवादित ढांचा शब्द लिखवाया। अब ये अगर दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कानून की भाषा है। जी, तो अखिलेश इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अखिलेश, बात पूरी करिए। सवाल करते हैं जी, मैं हरिशंकर जैन जी से पूछना चाहता हूं कि सर, आखिर विवादित ढांचा अगर शब्द लिखा गया, कानून के तहत लिखा गया, कानून का शब्द है, तो दूसरे पक्ष को इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए, दूसरा पक्ष कितना कानून के हिसाब से काम करता है, इस पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी नहीं करूंगा। वो जनता के सामने है, जनता देख रही है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। पर जो कोर्ट ने किया है वो न्याय की दृष्टि से किया है, और जो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक मर्यादा है वो यही है कि अगर कोई बात डिसाइडेड नहीं है, पेंडिंग है, तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। अब मुस्लिम पक्ष मानता है नहीं मानता है, वो तो सफ़ेद नहीं मानते, काले को काला नहीं मानते, मंदिर सामने दिखे तो उसको मस्जिद बोल रहे हैं। तो उनके मानने न मानने से तो कानून नहीं चलेगा, कानून तो उस पर चलेगा कानून क्या है। तो इसलिए कोर्ट का आदेश जो है बिल्कुल सही है, और कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, कोर्ट ने कहा है कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। जी, लेकिन एक सवाल और उठता है कि आखिर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एएसआई के कंट्रोल में है, एएसआई उसमें अपना देखरेख में काम कर रही है, लेकिन ये बार बार मुस्लिम पक्ष उसमें रंगाई पुताई की मांग क्यों कर रहा है? क्या एएसआई उसमें रंगाई पुताई नहीं कर सकता? इनको कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि यही तो मेरा सूट है, यही मेरा सूट है कि शुरू से आज तक एएसआई को उन्होंने घुसने नहीं दिया, एएसआई को अपना काम नहीं करने दिया। यही तो सूट में लिखा है मैंने, और उनके एप्लीकेशन में भी है कि लगातार हम पोताई कराते आ रहे हैं। और जो पोताई पिछली बार कराई थी उसमें एनामिल पेंट लगाकर इतना गाढ़ा पेंट लगाया है कि जो भी उसके अंदर जो भी हिंदू चिन्ह थे वो सब कवर कर दिए गए, और चाहते थे कि जो कुछ बचा खुचा है वो भी पूरा कर दें। इसीलिए तो एप्लीकेशन आई है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। जी, एएसआई को पावर है, लेकिन ये सवाल है कहाँ उठता है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ काइया जमी हुई है, वहाँ बहुत गंदगी है। क्या अब तक नहीं था? ये डिस्प्यूट तो अभी कुछ महीनों पहले आया है, उसके पहले साफ सफाई का ध्यान क्यों नहीं आया? देखिए, सब बहाना है, और सफाई के बारे में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने आदेश कर दिया है एएसआई साफ सफाई करावे, एएसआई ने कहा करा रहे हैं। आज कोर्ट के सामने स्टेटमेंट आ गया है कि यहाँ करा रहे हैं, तो दोनों पक्षों को आपत्ति नहीं है, तो सफाई हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेंटिंग जो है वो सीरियस है, और पेंटिंग हमारा सीरियस ऑब्जेक्शन है कि पेंटिंग नहीं हो सकती है। अभी तो मामला ये है कि जामा मस्जिद है कि जमी मस्जिद है, जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में, किसके बारे में, जो एग्रीमेंट है उसके किसके बारे में, क्योंकि वहाँ एक एक चीज़ इस तरह से की गई है कि मुस्लिम पक्ष जितना गलत कर सकता है उतना कर रहा है। अब जो चीज़ जुमी मस्जिद है, जमी मस्जिद है, उसको जामा मस्जिद कह रहे हैं। जामा मस्जिद वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, ये जमी मस्जिद है, ये अलग है। भाई लोग जिधर फायदा देखते हो उधर नाम बदल देते हैं, खाली अल्ली व बे का फ़र्क होता है। तो हम लोग मुस्लिम हिसाब से गवर्न नहीं हो सकते, हमको कानून के हिसाब चलना है, और कानून के हिसाब से हम भी चल रहे हो, कोर्ट भी चल रही है।
और उसी हिसाब से लेंगे। जी, इस शब्द के आ जाने से, जैसा कि आपके कहने के बाद कोर्ट ने माना कि ये विवादित ढांचा है, इस शब्द के ऑर्डर में आ जाने से ये मामला कितना बदल जाएगा और इस पर आगे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो लिखा है, जो ऑर्डर है, पढ़ लीजिए, और जो ऑर्डर पढ़ने के बाद जो मतलब निकालना तो निकालिए, परंतु इतना तय है कि जब तक डिसाइड नहीं हो जाता तो ये विवादित ढांचा ही कहा जाएगा। सीधी सी बात है। अब क्या निकलता है, कोर्ट का आदेश है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया है, जिला प्रशासन ने वो कहा है कि पूरी मस्जिद जो है वो सार्वजनिक जमीन पर बनी हुई है, और जो यहां तक कुआं की बात है, कुआं जो बाहर बना था जिसको कि मस्जिद कमेटी कह रही थी कि ये मेरे दायरे में आता है, उसको भी कहा है कि मस्जिद कमेटी ने गलत बात की है। तो ये आप कैसे देखते हैं कि लगातार जो सार्वजनिक जमीन पर है उसको भी एक वक्फ की संपत्ति माना जाए, यानी कि मंदिर को भी वो अपने, मस्जिद को भी वो अपनी संपत्ति मान रहे हैं, कुआं जो बाहर है उसको कह रहे हैं कि हमारे दायरे में है। तो ये क्या दिखता है आपको इस पे? वक्फ के बारे में कोई सबूत नहीं है कि ये प्रॉपर्टी की वक्फ हुई, ना कोई वक्फ का नोटिफिकेशन है, ना कोई वक्फ डीड है। तो वक्फ चिल्लाने से तो पार्लियामेंट हाउस भी वक्फ है, ये तो कहने की बात है। तो वक्फ कहने वक्फ नहीं हो जाता है। और बाकी कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया है, मामला सब जुडिस है, जो भी कोर्ट में है। मैं उस पर अभी आज कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर इतना तय है कि वक्फ के बारे में न कोई नोटिफिकेशन है और न किसी प्रकार का कोई वक्फ डीड है, और न आज तक ये सामने आया है कि वक्फ कैसे है। तो वक्फ की कहानी तो बिल्कुल गलत है। और बाकी मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जब होगा तभी बात होगा। आज कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हरिशंकर जी, मैं ज़रा इसको और थोड़ा विस्तार से समझना चाहती हूँ, क्योंकि कोर्ट का ये कहना कि ये विवादित स्थल है और विवादित स्थल ही से लिखा जाएगा, जिसकी मांग हिंदू पक्ष ने कही थी, ये किस ओर इशारा करती है? क्योंकि देखिए बहुत सारे सबूत होंगे जो कोर्ट के सामने रखे गए होंगे, जिसके आधार पर कोर्ट ने ये बात कही होगी। देखिए, मैं इन सब बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। केवल इतनी बात कहूँगा कि सिविल लॉ फिक्स है कि जब कोई चीज़ दो पक्षों विवादित है तो उसको एक ही पक्ष के में नहीं कहा जा सकता। जैसे मंदिर और मस्जिद है तो न कोर्ट आज मंदिर कह सकती है, न मस्जिद कह सकती है। आज की तारीख में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, और वही बात कोर्ट ने कही है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक सामान्य प्रक्रिया है। श्री राम जन्मभूमि केस में भी जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था तब तक उसको विवादित ढांचा ही कहा गया। जी, ये शुक्रिया। प्रक्रिया, परंतु इस सही बात को भी मुस्लिम मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन जी, हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ जुड़े थे। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, विवादित स्थल को लेकर के आखिरकार कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। इससे पहले हमने आपको बताया कि मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम इसे मस्जिद ही कहेंगे, लेकिन इसी निर्देश के बाद अब हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की है। आपको सुनवाते हैं। ये सनातन का परचम लहरा रहा है, झूठे तथ्यों के आधार पर और दबाव बना करके तमाम जगहों पर जो कब्जा किया गया है, अब उसका समय आ गया है। ये आप ऑटोमेटिकली भगवान की ऐसी अनुकंपा होगी, चूंकि भगवान कल्कि का अवतरणीय स्थल है, ये बहुत ही जल्दी सब परिवर्तित हो जाएंगे और जितने झूठे तथ्य हैं वो सब निराधार साबित होंगे। और ये विवादित स्थल नहीं, हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाएगा और हम इसमें पूजा करने शीघ्र जाएंगे। क्या कहेंगे आप? विवादित इमारत अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बोल रहा है। मेरी समझ से हाई कोर्ट ने जैसा आदेश दिया है उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए, और जो बोर्ड यहाँ पे लगा है जामा मस्जिद का, उसको बदल के विवादित स्थल कर देना चाहिए। क्या कहेंगे सर, विवादित इमारत ऑर्डर पे लिखा हुआ है? ये सब हमारी बहुत बड़ी जीत है, और इसे विवादित ढांचा जो है लिख देना चाहिए बोर्ड पे। और संभल की जनता बहुत खुश है कि हिंदू जो है जीत जाएगा और बहुत जल्दी निपटेगा केस। कुछ कह रहे हैं, जो चीज़ है हकीकत है उसको तो ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। भाई ये तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है और रही है, हरिहर नाम के मंदिर के नाम से है प्रचलित, समझे आप। तो उसको ना तो आप मिटा सकते हो ना मैं मिटा सकता हूँ। जो प्रकृति ने जो दी है, पहले जो हुई है बातें, अब यह है कि समय के रहते हुए इंसानों ने, लोगों ने स्वार्थ में अपने जो कुछ भी किया है वो गलत है। उसको सही, अगर समय के साथ अब ये सुधारा हो रहा है।
किया गया है और सभी देवताओं का यहाँ पे आह्वान किया गया है। क्या कौन कौन शामिल हुआ? एडिशनल एसपी खुद थे उस पूजा में? जी, एडिशनल एसपी जी और सीओ जी अपने यहाँ अधिकारी शामिल थे। अगर आप बता पाएंगे कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने ईंट रखी है, फूल वहाँ पर चढ़ाए हैं, दीप यहाँ पर जल रहे हैं। जी, ये जो होता है ये पंच पूजन होता है, जिसमें कि अपने 5 ईंट स्थापित करके यहाँ पे शिला न्यास करके और शिला स्थापित करके यहाँ पे वास्तु एवं